मैंने पार्टी से मैं जुड़ा और सक्रिय राजनीति में आया, बट उस वक्त भी मैंने कहा था कि इवेंचुअली मैं अपने राज्य में जाना चाहता हूं। अनलाइक माय फादर हु वाज वेरी क्लियर दैट ही वांट्स टू बी इन द सेंटर पॉलिटिक्स, आई एम वेरी क्लियर दैट कि मुझे अपने राज्य बिहार वापस जाना है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उस सोच को धरातल पर उतारना है। आप पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, मेरी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच तो रिवर्स माइग्रेशन तक की भी है। मैं चाहता हूं कि बिहार में एक ऐसी व्यवस्था का हम लोग निर्माण करें, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो ताकि जो लोग पलायन कर दूसरे राज्य, दूसरे देश गए हुए हैं वो भी वापस आए। आज मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि मेरे बच्चे आज भी कोटा जाते हैं पढ़ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है और बिहार की राजनीति में अपनी अहम भूमिका को लेकर इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वो ज़्यादा समय में केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहते हैं और उनको बिहार बुला रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चिराग पासवान का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि चिराग पासवान लगातार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का अभियान चलाते रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या चिराग पासवान बिहार चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं? क्या वो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं? बता दें कि चिराग पासवान ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा है कि मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। मेरे पिता केंद्र की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय रहे थे, लेकिन मेरी प्राथमिकता बिहार है और मैं ज़्यादा समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहता हूं। बता दें कि चिराग पासवान बार बार बिहार को लेकर अपना प्रेम हमेशा जाहिर करते रहे हैं। यहाँ ये भी बता दें कि चिराग पासवान का राजनीति में पदार्पण वर्ष 2013 में हुआ था। तब उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का स्लोगन दिया था और उन्होंने बिहार में कई युवाओं से मुलाकात की थी। पटना में शिक्षकों से भी मिले थे और युवाओं से जुड़े मुद्दे उठाते रहे थे। अभी जो है ताज़ा मामला जो है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और जातीय जनगणना को लेकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दे रहे थे और उसका क्रेडिट भी अपने आप को दे रहे थे कि हमने ही ये मांग की थी। तो क्या कुछ कहते हुए चिराग पासवान नजर आ रहे हैं, आप भी सुनिए। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। दिल्ली में मैं रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया है और मैंने करीबी रूप से देखा है कि किस तरीके से दूसरे राज्य में बिहारी किन कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। पहला सवाल जो मुझे कौंधता था वो यही, क्या कोई बिहारी स्वेच्छा से दूसरे राज्य या दूसरे देश में गया है? नहीं। आज भी मैं उन परिवारों की आंखों में दुख पीड़ा देखता हूं जिन्होंने पीढ़ियां बिता दी दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में, और अब जब वो अपने राज्य में वापस जाते हैं तो प्रवासी कहलाते हैं। ये दुख, ये दर्द मैं उनकी आंखों में मैं महसूस करता हूं। ऐसे में ये फैसला मैंने उस वक्त लिया था कि बाहर रहकर सिर्फ इन बातों को पे सोचने का मतलब नहीं है। अगर सही में कुछ करना है तो योगदान करें, कम ज्यादा जो अपने स्तर पे हो सके अपने राज्य में जाने का। और इसीलिए मैंने 2013 में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के रहते हुए उनके नेतृत्व में मैंने पार्टी से मैं जुड़ा और सक्रिय राजनीति में आया, बट उस वक्त भी मैंने कहा था कि इवेंचुअली मैं अपने राज्य में जाना चाहता हूं। अनलाइक माय फादर हु वाज वेरी क्लियर दैट ही वांट्स टू बी इन द सेंटर पॉलिटिक्स, आई एम वेरी क्लियर दैट कि मुझे अपने राज्य बिहार वापस जाना है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उस सोच को धरातल पर उतारना है जो कतई केंद्र में रहकर नहीं होगी, बिहार में ही रहकर होगी। तो सर इस बार आप विधानसभा चुनाव कतई इसके ज्यादा मायने ना निकाले जाएं प्रभु। बिहार से पलायन कब रुकेगा? आप पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, मेरी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच तो रिवर्स माइग्रेशन तक की भी है। मैं चाहता हूं कि बिहार में एक ऐसी व्यवस्था का हम लोग निर्माण करें, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो ताकि जो लोग पलायन कर दूसरे राज्य, दूसरे देश गए हुए हैं वो भी वापस आए। आज मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि मेरे बच्चे आज भी कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए। पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। और ये उन राज्य के बच्चे हैं जो राज्य नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता था। तो मैं पुनः उस व्यवस्था को रिक्रिएट करना चाहता हूं और पलायन रोकना ही नहीं, रिवर्स माइग्रेशन मेरे राज्य में हो, उस सोच के साथ मैं आगे बढ़ा हूं। और कोई विषय, और कोई प्रश्न जो सिर्फ इस विषय के साथ हो? Reservation पे there has been a long in the movement itself a slogan that जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी।
do you want the caste census data to translate into reservation numbers as well? जिस जाति का जितना नंबर है उतना रिजर्वेशन को क्या कास्ट सेंसस डेटा जब आता है तो आप उस तरह से रिजर्वेशन पॉलिसी भी ट्वीट कराना चाहते हैं? एक बार हमारे पास पूरा डेटा आ जाए, उसको एनालाइज कर लिया जाए, उसको इवैल्यूएट कर लिया जाए, उसको कंपेयर कर लिया जाए कि अभी तक क्या क्या हुआ है, जिस सोच को कि हम लोग मोटा मोटी 1931 की सोच से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि ऐसा था तो ऐसा ही हो रहा होगा, ऐसा ही हो रहा होगा। एक बार सही आंकड़े हाथ में आ जाए, इट विल बी एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर टू कमेंट एनीथिंग इन एंटिसिपेशन की आंकड़ों में ये होगा वो होगा। एक बार वो सामने आ जाए, सच्चाई सबके सामने आ जाए और उसके बाद बैठकर उस पर मंथन किया जाएगा और जो उचित होगा वो फैसला लिया जाएगा। थैंक यू सो मच। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लंच की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, आप सबसे आग्रह है। बता दें कि राजनीति के जानकार कहते हैं कि चिराग पासवान के ये कहने के बाद कि बिहार उनकी प्राथमिकता है, वो सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं, किसी बड़ी भूमिका को चाह रहे हैं और बड़ी भूमिका के साथ बिहार की राजनीति भी करना चाहते हैं। बता दें कि वो इन दिनों बिहार के कई जिलों में जा भी रहे हैं और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं की बात करें तो लगातार मांग करते हैं कि चिराग पासवान बिहार में सक्रिय भूमिका में आए। उनकी सभाओं में युवाओं की उमड़ती भीड़ और कार्यकर्ताओं की मांग के बाद चिराग पासवान के इस बयान के बड़े सियासी मायने माने जा रहे हैं। राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि वो बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं और ये भी बीच में चर्चा चली थी कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद भी बिहार में चाहिए, यानी कि वो केंद्र की राजनीति छोड़ करके बिहार में डिप्टी सीएम का पद भी संभाल सकते हैं। तो बिहार चुनाव से पहले एनडीए के भीतर नई राजनीति उमड़ी है। बता दें कि बिहार में एनडीए ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। चिराग पासवान भी ये बात कई बार दोहरा चुके हैं कि बिहार चुनाव सीएम नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन इसी बीच उनके इस बयान ने जहां बिहार की राजनीति में सरगर्मी बढ़ा दी है, वहीं एनडीए के भीतर भी उथल पुथल मच सकती है। दरअसल जदयू लगातार 2025 से 2030 एक बार फिर नीतीश का नारे के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में जा रही है। वहीं चिराग पासवान अगर बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं तो एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में और एनडीए के भीतर देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।